राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। सर, क्यों जरूरत पड़ रही इतना बड़ा कार्यक्रम करने की? देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है जो संवैधानिक भावना का है, जो मूल भावना संविधान की है, उसकी इज्जत नहीं हो रही है। इंस्टीट्यूशंस का कोलैप्स दिख रहा था हम लोग को। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है काम नहीं कर पा रहा है। अब पार्टी इंस्टीट्यूशन की जगह तो नहीं आ सकती। इंस्टीट्यूशन हर वक्त इंडिपेंडेंट होते थे। तो अब बाबा साहब ने जो मेहनत करके संविधान बनाया और एक प्रकार से महात्मा गांधी जी के संरक्षण में सब हुआ, और उस वक्त सभी बड़े लीडर्स थे, नेहरू जी थे, जब पटेल साहब थे, मौलाना आज़ाद थे, सब थे। हम लोग उस भावना को वापस लाना चाहते हैं कि ये देश 140 करोड़ लोगों का है, सबके बराबर के अधिकार हैं और हम संविधान से चलेंगे, हम किसी की मनमानी से नहीं चलेंगे। सर, कई मंचों पर नेता तो इस तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन आप एक कानून के बड़े जानकार भी हैं। सर, आपको लगता है कि संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है? लगता नहीं है, दिखता है। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इनएफेक्टिव हो गया है, आपने तो वो इलेक्शन कमीशन भी देखा है सेशन साहब का, जो उनका रुतबा चलता था और पार्टीज उनसे डरती थी। आज हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है जैसे इलेक्शन कमीशन रूलिंग पार्टी से को कन्फ्रंट नहीं करना चाहता है। तो ये एक बड़ी विडंबना है। अगर ऐसी संस्थाएं जो प्रजातंत्र की रक्षक होती हैं वो अपने आप ही को हेल्पलेस महसूस करें, तो ये कोलैप्स नहीं तो क्या होता है? सर, इसके अलावा ये कहें कि इस बार आने वाले जो भी चुनाव होंगे वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, बाबा साहब और संविधान के इर्द गिर्द ही चुनाव नज़र आएगा। क्या जिस तरह से जब ये कथित वीडियो आप लोग ने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर और जो अमित शाह जी का बयान सामने आया, उसको लेकर वही एक मुद्दा बड़ा नज़र आ रहा है कांग्रेस को? नहीं, वो तो एक इंस्टेंस था। जो चीज़ मन में थी वो बाहर आ गई, बट ये उनकी एक मूल भावना है। हम तो उस मूल भावना के बारे में बोल रहे हैं कि उन लोगों ने कभी संविधान की महत्व कुछ समझी नहीं, क्योंकि संविधान की बनने के वक्त उसके पार्टी नहीं थे वो। जो जब आप किसी चीज़ के हिस्सेदार नहीं होते हो तो ऑटोमेटिकली आपका कभी उसके प्रति वो जो एक अंदरूनी एक लगाव और सम्मान होता है वो नहीं होता है। सर, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं, जैसे मोहन यादव जी कल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जय बाबा साहब की जन्मस्थली को पर्यटन समझती है कांग्रेस, आप लोग इवेंट करने यहाँ पर आए हैं। शिवराज जी कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित कांग्रेस के नेता आ रहे हैं तो वहाँ बना हुआ है स्मारक जरूर देखने जाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। कांग्रेस की सरकारों ने बाबा साहब के लिए कोई काम नहीं किया। देखिए, हम कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पूरा स्मारक है, मुझे व्यक्तिगत पता है, ये दिग्विजय जी के वक्त इसका परमिशन हुई थी, निर्माण स्टार्ट हुआ था। और हमको भारतीय जनता पार्टी से ना तो शिक्षा लेनी है ना लेने की ज़रूरत है कि बाबा साहब की जो मूलभूत भावना थी, जो उस स्मारक से एक प्रतिफल जैसे निकलती है, वो कांग्रेस की एक अपना एक रूप है, अपना एक रंग है। उस रंग से हम लोग सब साथ सम्मिलित होकर साथ चलते हैं। तो हमको भारतीय जनता पार्टी से शिक्षा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सर, जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकली, जनता के बीच राहुल गांधी जी पहुंचे, अब जय बापू, जय भीम, जय संविधान आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या लगता है कि उससे बदलाव अब देखने को मिलेगा? कुछ कांग्रेस मजबूत नजर आई? देखिए, ये सब चीज़ें एक ऑनगोइंग सिस्टम होता है, जो इसमें कोई चीज़ ओवरनाइट नहीं होती है। जैसे जैसे समय निकलेगा आप देखोगे चेंज दिखेगा। इंदौर से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।